टू वन फार्मेटिक विद एमके। और आज इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो है प्रोटियोमिक्स पढ़ा कि प्रोटियोमिक्स क्यों पढ़ते हैं, प्रोटियोमिक्स क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हमने प्रोटीन पढ़ा कि हमारे पास प्रोटीन क्या चीज़ है। उसके बाद हम अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रोटीन की कितने स्ट्रक्चर है और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा वो एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होगा, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं होगी। हैज लॉन्ग लीनियर अमाइनो एसिड जॉइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और जो अमाइनो एसिड आपस में बाइंड है वो पेप्टाइड बॉन्ड में जो है वो बाइंड होगा। इसका जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर से समझाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स है, तो एक लीनियर स्ट्रक्चर है हमारे पास ये अमाइनो एसिड्स की, तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। मीन दैट जो दो अमाइनो एसिड बीच में बॉन्ड हुई है, इस बीच की बॉन्ड में कौन से बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास है। लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक सीधा सिंपल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड की। Specific sequence of amino acid. So tell us about the position of amino acid and protein. This determined by gene. जब हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर सिंपल होगा तो इसको हमारे पास सीक्वेंस की या अमाइनो एसिड की जो पोजीशन है वो हमारे पास बहुत आसानी से जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है तो जाहिर बात है कि हमारे पास जो है इससे हम आसानी से अमाइनो एसिड भी जो है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सीक्वेंस की पोजीशन भी देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में। और उसके बाद जो है वो प्रोटीन की जो अमाइनो एसिड वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं किस पे? जीन के थ्रू जो है वो हम सैंपल से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी कोवेलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डिस्प्यूट बॉन्ड। हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो तीन किस्म के बॉन्ड होंगे, जैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा या पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अमीनो एसिड को ज्वाइन करेंगे और साथ में डिस्प्यूट बॉन्ड भी होगा। Now they are generally non-functional exceptional of insulin of primary structure. इंसुलिन जो हमारे पास है वो हमारे पास कोई भी प्रोटीन जो हो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल नहीं होता, या नॉर्मल प्रोटीन जो भी प्रोटीन हो वो फंक्शनल नहीं होता प्राइमरी स्ट्रक्चर में। लेकिन इंसुलिन हमारे पास एक ऐसा प्रोटीन है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट है और वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हाँ, कंसिस्ट ऑफ 51 अमीनो एसिड्स। अब ये प्राइमरी इंसुलिन प्रोटीन जो है हमारे पास जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो है इसका अमीनो एसिड्स नंबर जो है वो 51 है। 51 अमीनो एसिड पे ये मुश्तमिल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। हायर लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास उसके बाद जो है बहुत बड़े बड़े प्रोटीन जो है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन जो है जब तक उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है उसका सेकेंडरी ठीक नहीं है। जब उसका सेकेंडरी ठीक नहीं उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। जब उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो उसका फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है। एक बात याद रखना है कि जब किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ तो उसकी ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन भी डिस्टर्ब हुआ। मीन दैट उसमें या तो म्यूटेशन आएगा या तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा या दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके वो डिजीज काज करेगा। तो बिना जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर की है हमारे पास जो है वो अपना जो हायर प्रोटीन लेवल की प्रोटीन जो है वो आगे नहीं जा सकता जब तक उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट और सही नहीं है। नाउ नाउ हमारे पास द सेकंड नंबर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस एसएस का मीन जो है हमने सैंपल लिखा है, एसएस मीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अरेंजमेंट इन स्पेस ऑफ एटम एंड पेप्टाइड बैकबोन। जो हमारे पास उसका अरेंजमेंट है उसका एटम को जो पेप्टाइड्स है जो हमारे पास जो
कुछ नहीं है, मेरा को समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, नाउ हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अरेंजमेंट इन स्पेस ऑफ एटम एंड पेप्टाइड बैकबोन। उसका जो अरेंजमेंट हुआ है हमारे पास, जो उसके एटम के स्पेस में इसमें जो है वो इसका जो अमीनो एसिड की जो अरेंजमेंट हुआ है वो स्पेस है, जिसका हमारे पास जो है वो प्रोटीन बैकबोन है। इट शो पेप्टाइड जो है उसका हमारे पास जो है वो इसका बैकबोन है। इट शो द वे प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड। और ये हमारे पास जब ये हमें दिखाते हैं कि हमारे साथ जो है वो मैंने जो बताया कि हमारे पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, वो फोल्ड कैसे होता है उसको वो जो है वो इसी तरह थोड़ा सा नॉर्मल जो है वो इसको फोल्ड करता है। तो ये हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो है पेप्टाइड चेन को फोल्ड कैसे करते हैं ये बताता है। एंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड बॉन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि उसमें हमारे पास जो था वो वैलेंट बॉन्ड था, डिस्प्लॉइड बॉन्ड था और हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड था। इसी तरह हमारे पास इसमें कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग द अमीनो एसिड कम मोर क्लोज एंड फोल्डिंग। जब हमारे पास इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमारे पास ये जो अमीनो एसिड्स है वो और भी क्लोज होते हैं। हम इसको एग्जांपल आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये अमीनो एसिड्स है। ये हम लेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर की। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे होंगे जी, जब हमारे पास इसमें पेप्टाइड बॉन्ड हो गया और हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास जो है वो फोल्ड है, मतलब लेटरली जो है वो थोड़ी सी वो फोल्ड होता है, ज्यादा फोल्ड नहीं होता लेकिन नॉर्मली थोड़ी सी वो फोल्ड होता है। हाँ, अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर। जब हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर के स्टेज के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक वो प्रोटीन पहुंचता है, वो तो लेटरली फोल्ड होता है और उसके बाद जो है वो जो है अपने आप को एक अमीनो एसिड ऐसे हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स होगा जो कि मोस्ट कॉमन होगा। मोस्ट कॉमन मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है तो इसमें जो हो वो हेलिक्स जो है वो ज्यादातर जो है वो हेलिक्स होगा। दूसरा हमारे पास है बीटा प्लेटेड शीट। इसमें प्लेट शीट भी होंगे, टर्न्स भी होंगे, बेंड्स भी होंगे और लूप भी होंगे। ये जो मैंने आपको बताया ये जो है प्रोटीन अपने एक स्ट्रक्चर, हर एक प्रोटीन है उसमें अपने एक स्ट्रक्चर जो है वो अदा करती है। अब हमारे पास जो है लूप हमारे पास क्या है, कुछ नहीं। अब हमारे पास जो है वो जो अल्फा हेलिक्स है वो क्या चीज है। तो अल्फा हेलिक्स हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन spirally coiled, the amino acid come more close due to the intramolecular edge bond। जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो है अल्फा हेलिक्स जो है वो कॉमन होते हैं। अब जब जब कॉमन होती है तो पेप्टाइड्स जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है उसमें हाइड्रोजन बांड होते हैं। जब हाइड्रोजन बांड होते हैं तो वो उसके लिए मोर जो है वो क्लोज होते हैं अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड क्लोज होते हैं तो क्या होते हैं, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो फोल्ड होते हैं। इसलिए अल्फा हेलिक्स की वजह से हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वो फोल्ड होते हैं। तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हमारे पास से समझ ये मिलते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो एक तो हाइड्रोजन बांड होगा, वो हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर की वे के थ्रू जो है हमें बताएगा कि ये किस तरह जो हमसे फोल्ड करते हैं। दूसरी हमारे पास ये होगा कि इसमें अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, टर्न्स, बेंड्स एंड लूप होंगे। और उसके बाद हमारे पास जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या क्या है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे।
तो अगर आपने वीडियो लाइक किया हो तो प्लीज़ उसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के दबाएं कि ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जारी रहे। थैंक यू।